नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरमा क्लासेस में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हमने ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स बन चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4। सारे के सारे वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप पिछले वीडियो भी जरूर देखिएगा और आपके आने वाले एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? कौन सा संस्थान? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, भोपाल, कानपुर, दिल्ली, जबलपुर। तो आप भी साथ में ही क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कानपुर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो जिसके ऑप्शंस हैं यूएसए, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, चीन। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी से राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, रावी, चंबल, सतलुज, व्यास। क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, सतलुज नदी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? कौन से दो राज्य जिनके मध्य में कावेरी जल विवाद चल रहा है? तो जिसके ऑप्शंस देख लीजिए, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माण अधीन है? कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। तो जिसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर भी छिपा है। सरदार कहां के रहने वाले थे? तो वो थे गुजरात के। तो आंसर भी बनेगा हमारा ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आते हैं इसके ऑप्शंस में, यमुना, व्यास, ब्रह्मपुत्र, गंगा। अगर आपकी जीके की तैयारी अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा पाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन डी, गंगा। क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं? कहां पे भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं? तो जिसके ऑप्शंस हैं कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? गंगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो जिसके ऑप्शंस देख लीजिए, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। तो इसका आंसर बनेगा दमनगंगा, ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेघना किन दो नदियों का सम्मिलित धारा है? मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो जिसके ऑप्शंस देख लीजिए, गंगा और यमुना, गंगा और गोमती, गंगा और सोन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, मेघना दो नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है?
भारत की कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदीमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदीमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो जिसके ऑप्शंस हैं हुगली, भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा। क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, हुगली नदी के मुहाने पर बड़ा ज्वार नदीमुख है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जहां से गोदावरी नदी की उत्पत्ति हुई वो स्थल कौन सा है? तो जिसके ऑप्शंस हैं नासिक, पुणे, मुंबई, शोलापुर। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, नासिक। नासिक ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, पुरुषणी, शुतुर्दी, अस्कनी, अर्जकीय। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, पुरुषणी। रावी नदी का वैदिक नाम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मारुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? यह भी एग्जाम के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मारुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो जिसके ऑप्शंस हैं लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, लूनी एकमात्र नदी है जो मारुस्थल में बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है या किस ग्लेशियर से निकलती है? कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो जिसके ऑप्शंस हैं सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमायुंगडू। आप भी अपनी कोशिश करते रहिए आंसर लगाने की। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यमायुंगडू ग्लेशियर है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, तीस्ता। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि गंगा तो हो नहीं सकती, सिंध एकदम नॉर्थन पार्ट है और तिब्बत कहाँ है? ईस्टर्न पार्ट है। तो ईस्टर्न और चाइना के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागा अर्जुन सागर बांध कहां पर अवस्थित है? कौन सा नागा अर्जुन सागर बांध? तो जिसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। नागा अर्जुन सागर बांध कहां पर अवस्थित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो जिसके ऑप्शंस हैं महानदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है?
दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी। तो इसका आंसर बनेगा दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है ऑप्शन बी चिनाब नदी पे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो जिसके ऑप्शंस हैं व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी सतलुज नदी। तो फ्रेंड्स यहीं पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं, काफी हेल्पफुल साबित हो आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।